करते हैं बस्तर का, जहां से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, आज क्या कुछ विशेष रहने वाला है बस्तर में? पूरे बस्तर की बात करेंगे और इसी के अलावा बात करेंगे दंतेवाड़ा में क्या कुछ विशेष देखने को मिलेगा। जी, दंतेवाड़ा में 3 दिन पहले जो ब्लास्ट हुआ था नक्सलियों के द्वारा, जो ब्लास्ट किया गया था, उस ब्लास्ट को लेके नया जो है खुलासा हुआ है कि जो माओवादी कमांडर जगदीश है, उसने इस ब्लास्ट की साजिश रची थी। और जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं कि जगदीश ने खुद ही बुलवाया था, सूचना दी थी अपनी मौजूदगी की पुलिस को। तो जो जगदीश है, नहाड़ी और जो गुमोड़ी का जंगल है, वहां पे मौजूद होने की सूचना खुद पुलिस तक पहुंचाई थी। और उसके बाद जो है पुलिस डीआरजी के जो जवान दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से निकले थे और एक ऑपरेशन लॉन्च किया था वहां पे उपस्थित माओवादियों के खिलाफ में। उसके बाद नहाड़ी के जंगलों में पुलिस के मुताबिक एक मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ के दौरान वहां से एक जिंदा नक्सली को पकड़ा जाता है। उसके अलावा उसी मुठभेड़ में एक नक्सली घायल होता है, जिसे उपचार के लिए जो जिला मुख्यालय का जिला अस्पताल लाने का प्रयास जो है डीआईजी के जवान कर रहे होते हैं। और इसी दौरान जब माओवादी इसी बीच में जब गाड़ियां जो है डीआरजी की 5 गाड़ियां निकलती हैं अरनपुर थाने से, नजदीकी वो थाना है, लगभग 1.5 किलोमीटर के घटना स्थल से, जहां पे ब्लास्ट हुआ वहां से 1.5 किलोमीटर ही थाना है। और जब थाने के पास से ही आप समझ सकते हैं कि नक्सलियों के द्वारा जवानों की गाड़ियों के निकलने की सूचना दी गई होगी। उसके बाद लगातार 5 गाड़ियां डीआरजी के जवानों की निकली। उनमें से जो 2 गाड़ी थी वो पहले निकल गई थी। उसके बाद तीसरी गाड़ी जो थी, ये जिसमें बैठे हुए थे, जिस गाड़ी को माओवादियों ने उड़ाया था, वो गाड़ी को तीसरी गाड़ी की नंबर थी उस गाड़ी में। और उसके पहले एक जो वहां पे गांव के लोगों के द्वारा, गांव के बच्चों के द्वारा एक बीज त्योहार के लिए नाका लगाया गया था। तो नाके की वजह से गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई। लगभग 50 मीटर में, कल भी हमने एक दिखाया था उसमें कि 50 मीटर पे ही वो नाका है। उसमें बच्चों के द्वारा जवानों से पैसा लिया गया जो बीज त्योहार के नाम से। उसके बाद गाड़ी वहां से निकली, जैसे ही कुछ दूर चली है, लगभग 10 से 20 या 30 की स्पीड में गाड़ी रही होगी, नक्सलियों के द्वारा एक जोरदार धमाका किया जाता है, जिसमें जो दंतेवाड़ा के 10 जवान डीआरजी के और एक वाहन चालक की उसमें मौत हो जाती है। और इस बड़ी घटना में डीआरजी के 10 जवान अपनी शहादत दे देते हैं। उसके बाद जो है घटना स्थल पे तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, जिले के सीआरपीएफ के अधिकारी हैं और प्रदेश स्तर के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, वो उस घटना स्थल पे जाके निरीक्षण करते हैं और जो घटना हुई क्या वजह थी उसका जानने का भी कोशिश किया। जो बस्तर रेंज आईजी हैं, उन्होंने कल ही बताया कि इस जो माओवादी द्वारा घटना की गई है, कुछ ही दिन पूर्व, लगभग महीने भर पहले एक फॉक्स होल का निर्माण करके उसमें बारूद को डाला गया था। तो जो जैसे जैसे ये खुलासा हो रहा है, उसमें माओवादी कैडर के जो नाम सामने निकल के आ रहे हैं, जगदीश है जो डरबा डिवीजन का कमांडर है, उस को शामिल होना जो है नक्सलियों का। सोमड़ू है, वो भी मलांगेर एरिया कमेटी का जो कमांडर है, उसमें उसको भी बम एक्सपर्ट बताया जाता है। उसके अलावा देवे, लक्के, हिड़मा, मुकेश और लखमा, नंद कुमार, हिड़मा जैसे लोगों, 12 लोगों के साथ साथ अन्य लोगों के ऊपर अरनपुर थाने में मामला दर्ज किया जाता है। तो निश्चित रूप से ये जो घटना है दंतेवाड़ा के लिए बड़ी घटना है और दंतेवाड़ा समेत पूरे बस्तर को झकझोर के रख दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मैं आपको ये भी बता दूं, ये जानकारी दे दूं कि जो दंतेवाड़ा के जो ब्लास्ट में जो 8 ऐसे डीआरजी के जवान थे जो पूर्व में नक्सली थे, आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में लौटे थे, जिसको पुलिस ने नक्सलियों के विरुद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए डीआरजी जवान नियुक्त किया था, सहायक आरक्षक के पद पे नियुक्त किया था। उसके बाद से लगातार जो है नक्सलियों के विरुद्ध कामयाबी मिलती रही है इन जवानों को। और जो ऑपरेशन भी लॉन्च किया था उसमें निश्चित कामयाबी ही हाथ लगी थी, जिसमें 2 माओवादियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता मिली थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये जवान जब वापस लौट रहे थे, तो निश्चित रूप से नक्सलियों के द्वारा लगातार जो इनको ट्रैप किया जा रहा था, रेकी की जा रही थी, उसी रेकी के मद्देनजर ये जवान जो है नक्सलियों के ट्रैप में फंसकर अपनी शहादत दे दिए हैं।
हालांकि से बात की थी, उन्होंने कहा था आत्मसमर्पण करें या तो उन्हें हम जो घर में घुस के मारेंगे। उनके नक्सलियों की जो मांग है, उन पे घर में घुस के मारने की बात सीएम के द्वारा की गई है। तो राज्य सरकार के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ जो मंशा है उसको स्पष्ट कह दिया गया है कि या तो हथियार डाले या तो सीधा मौत का सामना करे। तो सीएम की भी जो रणनीति है वो स्पष्ट नजर आ रही है। नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी रहेंगे और सुरक्षा बल जो है उनको लगातार जो दक्षिण बस्तर के इलाके हैं वहां पे मुक्ति देते रहेंगे। हालांकि बात की जाए पूरे बस्तर की, तो बस्तर में नक्सली जो है पिछले 1.5-2 महीने से काफी आक्रामक हो गए हैं। हर जगह कुछ न कुछ नई वारदात अंजाम दे रहे हैं। कल भी जैसे हमने देखा नारायणपुर के क्षेत्र में मालेवाही थाना में क्षेत्र में टावर मोबाइल को जो है आग के हवाले कर दिया है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।